रहीम। अच्छा, आज जो बूटस्ट्रैप में थोड़ा सा प्रोजेक्ट का लेआउट ड्रॉ करते हैं और इसके अलावा जो एक प्रोग्रेस बार है वो प्रोग्रेस बार डिस्कस करते हैं। इससे पहले यहाँ पे न्यू न्यू में से फॉर एग्जांपल प्रोग्रेस बार डॉट प्रोग्रेस बार डॉट एचटीएमएल प्रोग्रेस बार इन बूटस्ट्रैप। ठीक है, दूसरा काम क्या करना है, आपने लिंक्स देने हैं। तो लिंक्स यहाँ पे प्रीवियस लेक्चर से बूटस्ट्रैप 4 के जो लिंक्स है वो कॉपी पेस्ट करते हैं। कंट्रोल सी और यहाँ पे कंट्रोल वी, डिफाइन, कंट्रोल एस। इसके बाद क्या करना है, आपने प्रोग्रेस बार बनाना है। डिफरेंट प्रोग्रेस बार लेने हैं। तो प्रोग्रेस बार लेने का तरीका ये है कि आप एक मेन डिवीजन ले लेते हैं। वो तो आपकी बात है कि आप कंटेनर्स रोज और कॉलम्स में बंद कर देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो काम करें कि डेफ क्लास कंटेनर, कंटेनर के अंदर क्या होता है, डेफ क्लास रो, रो के अंदर क्या होता है, डेफ क्लास कॉलम डैश एसएम डैश 8 या 4 या व्हाटएवर जो भी है। फाइन, करना आपने ये है कि यहाँ पे प्रोग्रेस बार लेना है। प्रोग्रेस बार लेने का तरीका ये है कि एक डिवीजन मेन, उस डिवीजन को अपने क्लास का नाम देना है प्रोग्रेस, लेकिन पी स्मॉल, प्रोग्रेस डैश बार। ठीक है, इसके बाद आपने यहाँ पे इसको आपने देना है प्रोग्रेस। ठीक है, इसको अपने क्लास का नाम देना है प्रोग्रेस और इसको अपने डिवीजन यहाँ पे क्लास का नाम देना है प्रोग्रेस डैश बार। इसके बाद आपने स्टाइल लिखना होगा कि स्टाइल, और विड्थ आपने देना होगा कि विड्थ कितना, वो भी परसेंटेज में देना होगा। फॉर एग्जांपल विड्थ आप देंगे कि 80%। कंट्रोल एस, ये तो उसका कैरोसेल का है, तो आपका जो 22 है, तो ये एक प्रोग्रेस बार आ गया। ठीक, इसको नीचे लाना चाहते हैं तो पहले स्टार्ट में भी आप यहाँ पे बी आर या लाइन हाइट से नीचे ला सकते हैं। ये हो गया, ये प्रोग्रेस बार, एक बेसिक प्रोग्रेस बार आ गया। इसके अंदर अगर आपने कुछ शो करना है, कुछ लिखना है, तो वो आप यूँ करेंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल HTML, ठीक है, या वेब डिज़ाइनिंग, तो वेब डिज़ाइनिंग इनके अंदर यूँ शो हो गई। फिर अगर आपने इस टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, इसको बोल्ड करना है, वो फिर आप पे डिपेंडेंट है कि आप इस टेक्स्ट को भी एक टैग में बंद करें और उस टैग के लिए फिर स्टाइलिंग करें। इसी तरह अगर आपने इनका विड्थ देखो कर दिया 90%, तो आप देखिए ये जो फिल है ये 90% फिल हो जाएगा। ठीक है, तो वेब डिज़ाइनिंग यहाँ पे देते हैं कि ये 90%, कंट्रोल एस, ओके। अब अगर आपने इनका हाइट ज़्यादा करना है तो आप यहाँ पे हाइट को भी ज़्यादा कर सकते हैं, 40 पिक्सल, या परसेंट में दे सकते हैं, 10%, 20%। अच्छा, हाइट भी परसेंट में, पिक्सल मैंने कैपिटल लिख के, 1 मिनट, परसेंट में देते हैं। ठीक है, 20%। इसके बाद ज़्यादा करें, 50% करें,
इतना हो गया। हंड्रेड परसेंट यूँ बस ये 100% ही है, कम ज़्यादा करना है तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा अब अगर आप चाहते हैं कि इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो, ठीक, तो आप यहाँ पे प्रोग्रेस बार डैश बीजी सक्सेस, तो इनका सक्सेस हो गया। इस तरह हम डिफरेंट प्रोग्रेस बार लेते हैं, कंट्रोल Z कंट्रोल S, मतलब इसमें से कॉलम में से कंट्रोल C कंट्रोल V कंट्रोल V कंट्रोल V, तो आप देख के चाहिए तो एक साथ आ गए, मतलब एक ही कॉलम के अंदर मैंने ले लिए, तो सर्टेन ही ब्रेक देना होगा। ठीक है जी। यहाँ पे एक प्रोग्रेस बार, दूसरा प्रोग्रेस बार, और ये तीसरा प्रोग्रेस। ठीक है। इस तरह अगर आपने बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो इसका बाय डिफ़ॉल्ट रहने दे और इसका बीजी सक्सेस करें। इसका बीजी डेंजर करें और इसका बीजी प्राइमरी करें, और उनमें से फिर इंफॉर्मेशन चेंज करते रहे। अच्छा जी। इसका पर्पस ये है कि जैसे आउट स्किल्स, तो ऊपर आप दे देते हैं कि आउट स्किल्स इन वेब डिज़ाइनिंग मेरी स्पेशलिटी ये है। ये बहुत सारे वेबसाइट में आप देखते हैं, शायद हमने मेंटर्स पाकिस्तान के वेबसाइट में भी इंक्लूड किया हो। जस्ट मैं आपको दिखा दूँ, ठीक है, अगर शायद मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन जी फाइवर में भी बहुत सारे वेबसाइट्स में होते हैं जिस तरह के और स्किल्स या और टैलेंट। ठीक है, तो यहाँ पे यूँ प्रोग्रेस बार में आप शो कर देते हैं कि भाई 80% मुझे, 90% मुझे वेब डिज़ाइनिंग की स्किल है, यहाँ पे वेब डेवलपमेंट की मेरी इतनी स्किल है, HTML में इतनी स्किल है, इतनी स्किल है, तो वो कंफर्म करके देते हैं। इसके अलावा काफ़ी और जगहों पे भी ये आप यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट पर्पजेज़ हैं इनके यूज़ करने के प्रोग्रेस बार के। ठीक, आज अगर इन पर आप सर्च करें कि प्रोग्रेस बार के जो है वो फ़ायदे क्या है या कहाँ कहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, तो इजीली आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ पे वो एग्जांपल से और इमेजेस से आपको गाइड कर देंगे कि प्रोग्रेस बार को कहाँ कहाँ पे शो करते हैं। अब क्या वो भी वो तो है, वो भी एनिमेटेड, डिफरेंट एनिमेटेड मेन्यूज भी होते हैं, वो डिफरेंट आप कह सकते हैं वो ग्राफ्स होते हैं। ठीक है, वो स्पेसिफिक एरिया में कहते हैं कि यार ये ग्राफ्स है, तो वो भी अलग चीज़ है, लेकिन ये भी है जो कि प्रोग्रेस शो करता है, मेनली इनका काम ये है। फिर अगर आप एक और क्लास है वो ऐड करें इनके साथ, एक और क्लास है वो है कि प्रोग्रेस डैश बार डैश स्ट्रिप्ड, तो आप देखिए थोड़ा सा ये स्ट्रिप्ड हो जाएगा, ये देख रहे हैं इनका स्ट्रक्चर चेंज हो गया। ठीक है, स्ट्रिप्ड हो गया। इस तरह अगर आप फिर ऐड करें एक और क्लास के प्रोग्रेस डैश बार डैश एनिमेटेड, कंट्रोल एस, और यहाँ पे देख रहे हैं ये जो खुद एनिमेशन कर रहे हैं, तो इस तरह आप खूबसूरत एनिमेशन भी इन पर लगा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये हो गए प्रोग्रेस बार ख़त्म हो गए। इसके बाद मैंने आपके लिए एक प्रोजेक्ट का लेआउट ड्रा करना है। इसके लास्ट में, बूटस्ट्रैप के लास्ट में मैं एक कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाऊंगा आपके लिए, लेकिन यहाँ पे आपको इतना गाइड करना है, आपको पीएचडी के बारे में बताया है मैंने, पीएचडी को किस तरह लेते हैं फोटोशॉप से, फोटोशॉप से किस तरह एक ही चीज़ निकालते हैं पीएचडी से, नहीं बताया? ओके फाइन। ये देखो, जब भी क्लाइंट आपको रिक्वायरमेंट्स प्रोवाइड करेंगे या अगर आप फाइवर पर या अपवर्क पर काम कर रहे हैं तो इनमें से वो आपको ये इमेज नहीं प्रोवाइड करेंगे।
ठीक है, कि आप इनसे बनाओ मेरे लिए एक लेआउट या लैंडिंग पेज या होम पेज, ठीक है, या स्क्वीज पेज उनको भी कहते हैं। वो आपको इसी तरह पीएसडी का एक फाइल बना के देगा जो कि उन्होंने फोटोशॉप में बनाया होता है या किसी डिज़ाइनर से बनाया होता है या खुद बनाया होता है। तो फोटोशॉप में जब वो आपको डिज़ाइन प्रोवाइड कर देते हैं ये इसी तरह डॉट पीएसडी से होता है, ठीक है। आप पहले इनसे पीएसडी मांगेंगे कि प्लीज़ सेंड मी यूर पीएसडी फाइल, ओके। ये पीएसडी फाइल है, तो इनमें आसानी ये होती है कि फॉर एग्जांपल इनकी ये पीएसडी है, ये कैटरिंग वेबसाइट, ये पीएचडी है, तो ये इमेज है, तो ये एग्जैक्टली उनको यही चीज़ चाहिए होती है, यही इमेजेस, यही सब कुछ। तो आप ये इमेजेस कहाँ से फाइंड करेंगे? इससे तो आप निकाल नहीं सकते, अगर निकालते हैं तो फिर इसके ऊपर टेक्स्ट भी है, तो वो क्या करेंगे? और बहुत मुसीबत बन जाती है। वो ये भी चाहता है कि यार इसके ऊपर वो टेक्स्ट आए, ना कि इमेज वाला टेक्स्ट आए, कि इमेज को आप डायरेक्टली क्रॉप करें, नहीं, इमेज के ऊपर टेक्स्ट आना चाहिए। तो फिर आप क्या करेंगे? तो करना आपने ये है कि आपने पीएचडी फाइल इनसे मांगनी है, ठीक है। कुछ लोग, बहुत सारे लोगों के पास पीएचडी फाइल्स होते हैं, इनको अपने फोटोशॉप में ओपन करना है इस पीएचडी फाइल को, और फिर आप इससे सब कुछ निकाल सकते हैं जो कुछ आप निकालना चाहे। अब देखो कंट्रोल प्लस, ये मैंने कर दिया। ये तो बताया था कि आप कलर किस तरह निकालते हैं, ठीक है। मतलब कलर को निकालने के लिए फॉर एग्जांपल मुझे ये कलर चाहिए, तो इस पेन टूल पर आप क्लिक करें, इस पर क्लिक करने से देखो ये ऊपर ये कलर आ गया, ये कलर, और यहाँ से फिर कॉपी करो, और ये हेक्साडेसिमल कलर है, ठीक है जी। अब देखो आपने अगर इमेज निकालना है इससे, तो इमेज के लिए फिर आप ये सेलेक्ट कर देते हैं, यहाँ पे आप कंट्रोल प्रेस करके, कंट्रोल मैंने प्रेस किया है, क्लिक करके, तो ये लेयर सेलेक्ट हो गई। तो देखो इस इमेज को मैं कहीं पे भी मूव कर सकता हूँ। तो इसको कैसे मूव करेंगे? यहाँ पे कंट्रोल एन से या न्यू आप ले ले, विड्थ 1200 हो, हाइट जो है वो 16 हो, या यहाँ पे हाइट और विड्थ सब कुछ सेट करें इनके लिए, ओके। बैकग्राउंड जो है वो ट्रांसपेरेंट हो, या बैकग्राउंड कलर हो या वाइट हो, फिलहाल ट्रांसपेरेंट हो, ठीक है। ट्रांसपेरेंट मीन्स नो कलर, ये नो कलर, ठीक है। तो अब इसको किस तरह निकालना है? यू कंट्रोल प्रेस किया है, इसको सेलेक्ट करें, यहाँ पर आ जाए और यहाँ पर इनको ड्रैग करें, वही चीज़ आ गई, ठीक है। और इनको फिर कंट्रोल एस से सेव करें कहीं पे, और सेव करते हैं तो ये पीएचडी में सेव होता है, नहीं, आपने फिर इनको जेपीजी या पीएनजी या इस तरह के फॉर्मेट में, देखो जेपीईजी या जेपीजी में सेव करें। और जेपीजी में कहाँ पे सेव करना है? चलो मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, 3 to 4 में, 22 क्लास में, ये ओके, ओके, वहाँ पे सेव हो चुका होगा। ये ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, बिल्कुल। इनका वाइड बैकग्राउंड भी नहीं है, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड है। जिस बैकग्राउंड पर भी आप इनको पेस्ट करेंगे इनका अपना बैकग्राउंड नहीं होगा इस इमेज का। अच्छा, फिर इनको आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, देखो ये है, तो इनको यहाँ से पकड़ के इसको सेलेक्ट, इसको टूल को प्रेस करें, कैंसिल करें इसको, देखो ये एक तो इमेज का बैकग्राउंड तो अपना है, ठीक है, वो तो आप नहीं हाँ, लेयर का जो बैकग्राउंड की मैं बात कर रहा हूँ। या आप क्रॉप भी कर सकते हैं इजीली, देखो कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, यहाँ से देख, देख रहे हैं आप, वो पीछे वाला बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट है, ये ट्रांसपेरेंट है, यहाँ तक ये इसी तरह शो होगा, ठीक। तो चाहे आप जिस साइड पे कर रहे हैं वो कर दें, या आप इनको क्रॉप करना चाहे तो फिर क्रॉप कर दें। ये देखो क्रॉपिंग टूल है, जस्ट वो अप्लाई हो, और देखो क्रॉप करना चाहते हैं तो कैसे क्रॉप करते हैं, देखो यहाँ पे इतना ही कर देते हैं क्रॉप, या इतना ही कर देते हैं क्रॉप, और ऊपर से भी करें, यूँ करते हैं, तो ये आपकी मर्जी है। और देखो ये
ये इनका बैकग्राउंड जो है ये लाख है, यस इसलिए इनको क्रॉप करें, ये क्रॉप हो गया, देखो इतना ही आ गया। ठीक, तो अब देखो हाइट शो, ये यहाँ से व्यू, मतलब ये लेयर है, ठीक है, और ये जो है ये दूसरी लेयर है। फाइन जी, और फिर आप इनको सेव करें, जैसे सेव करते हैं, चलो ये भी निकाल दिया। इसके बाद देखो ये पूरी जो है ये है। अब आपने ये पिक्चर निकालना है, बाकी तो आसान है ना। आपने ये पिक्चर निकाल दिया तो ये बैकग्राउंड कलर है, एक साइड पे बूटस्ट्रैप पे बाई इमेज इंक्लूड किया गया है, दूसरे साइड पे ये टेक्स्ट इंक्लूड किया गया है। सो इजी हो गया। इसके बाद एक बटन है, इजी है ना। चेक कलर में इसको लिया है, चेक कलर में इसको लिया है, तो ला सकते हैं, वेरी गुड। इसके बाद देखो ये निकालना है आपने, तो फिर यहाँ पे क्लिक करें, कंट्रोल प्रेस करें और देखो इसको मूव करना, फिर इसके लिए कंट्रोल एन करें, ओके ओके करें और यहाँ पे ले आए, देखो इसको यहाँ पे पेस्ट करें तो वही आ गया। बाकी कम ज़्यादा करते हैं, फिर क्रॉप करते हैं, जैसे आपको चाहिए वही इमेज आ गया जो कि आपको रिक्वायर्ड है। और यहाँ पे फिर क्या है, देखो इस इमेज के ऊपर एक और, इस इमेज के ऊपर मतलब इस इमेज डिवीजन के अंदर एक और डिवीजन ली है, ये डिवीजन इसके ऊपर आई है, जो कि मार्जिन और पैडिंग से उन्होंने सेट किया है। फिर उन्होंने मीडिया क्वेरीज लिखने होंगे, आप लोगों ने फिर मीडिया क्वेरीज लिखने होंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड भी मिला, ट्रांसपेरेंसी भी मिली है इसको। देखो ये तो है, और इसकी ख़ास बात ये है कि देखो जब आप यहाँ पे सेलेक्ट कर देते हैं कंट्रोल से, तो यहाँ पे ये सेलेक्ट हो जाता है सब कुछ। देखो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि वाकई ये लेयर है। कहाँ पे, ये, अब इसके ऊपर राइटिंग पे आप सेलेक्ट करें, ठीक, देखो इस पर, तो देखो ये मतलब कि ये बैकग्राउंड एक डिवीजन है और इसके ऊपर टेक्स्ट लिया गया है। तो आप टेक्स्ट नहीं ले सकते क्या डिवीजन में, और इसको यूं नहीं ला सकते, ये टेक्स्ट भी आपने कॉपी करने होंगे। नहीं, एक डिवीजन ले ले, उस डिवीजन को आपने ओपेसिटी दे दे और उस डिवीजन के अंदर ये टेक्स्ट ले ले H2 में, ये H2 में ले ले, इसको यही फंड फैमिली दे दे, ये आप पैराग्राफ में ले ले, इनका साइज ज़्यादा करे और इनका कलर फिर कम करे। तो मेरी बात को समझ रहे हैं आप, ओके। इस तरह पे ये डिवीजन लिया गया है, और ये जो दोनों लिए गए हैं वो कितने कितने में लिए हैं, 4 में लिए हैं, ठीक है। 4 में ये, 4 में ये, और कंटेनर में लिए गए हैं तो ऑटोमेटिकली स्पेस इस साइड पे है, ठीक है। तो ये एक डिवीजन है जो कि 4 में है, ठीक है। और फिर 4 के अंदर एक सब डिवीजन है जो कि ये है, ये भी इसी तरह है। तो अगर आप इमेजेस निकाल सकते हैं तो आपके लिए ये 2 घंटे का काम है, ठीक है जी। इसी तरह आप ये सब कुछ निकाल सकते हैं, वट एवर यू वांट, इसमें से हर एक चीज़ जो है वो आप निकाल सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इनको निकाल रहे हैं, तो देखो, ठीक है जी। बस एक बार इस पिक्चर को निकाल दिया, बाकी तो इस डिवीजन को बैकग्राउंड कलर मिला है। और आप अगर इसको भी निकाल सकते हैं, ये भी टेक्स्ट है, तो मतलब आपने एक 50% एक डिवीजन लेनी है, डिवीजन को आपने राउंड करना है और इस राउंड डिवीजन के अंदर आपने टेक्स्ट लेना है, कर सकते हैं, ओके वेरी गुड। तो इसको कहते हैं PSG टू HTML, जो कि आप देखते हैं फाइवर में कि आई विल कन्वर्ट यूर PSG टू HTML, और आप देखते हैं कि आई विल कन्वर्ट यूर PSG टू रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, और आई विल कन्वर्ट यूर PSG टू बूटस्ट्रैप। तो यूँ है कि वो ये फाइल आपको प्रोवाइड कर देते हैं और आप डायरेक्टली उनके लिए कोडिंग कर देते हैं, वो आपको $50-60 दे देते हैं, बात ख़त्म। आसान हो गया, पैसे कमाना भी आसान हो गया। क्या मुश्किल है, हिम्मत करना, ठीक है, सिर्फ रातें गुजारना मुश्किल है, कंसिस्टेंसी शो करना मुश्किल है, बाकी अब काम आपके लिए आसान हो गया। तो आए एक लेआउट को डायरेक्टली फिट कर देते हैं इस इन PSG में से। जो PSG आपको अच्छी लगे, मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि इनका लेआउट आपके लिए फिट करूं। ये PSG इस ब्रदर ने डिज़ाइन किया, जो कि इनमें से काफ़ी कम्प्लेक्स PSG थी, और यूँ लिए मैं प्रोजेक्ट में कर देता हूँ। चलो मैं इसी के ऊपर कोशिश कर दूंगा, ठीक है। जस्ट यहाँ पे स्लाइडर ले आऊँगा, यहाँ पे ये टेक्स्ट, यहाँ पे ये डिविजन्स, ठीक है। डिविजन्स में से मैंने जो कुछ लाना था वो ला दूंगा, जस्ट इमेजेस ला दूंगा, यहाँ पे फिर एक बैकग्राउंड ले लूँगा और फला फला, ठीक है बात, ओके।
आए यहाँ पे एक ले ले फाइल इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के नाम से ht कंट्रोल स्पेस और फॉर एग्जांपल टेस्ट या प्रोजेक्ट को कोई नाम दे दें। इसका क्या नाम है? आप एग्जैक्टली यही चीज़ लिखेंगे जो कि आपसे रिक्वायर्ड हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इस psd को बना रहा हूँ, इस psd को ये मैंने पहले ट्राई नहीं किया, ठीक है, तो टाइम भी लग सकता है। चलो हेलो या मोबाइल स्टोर का नाम मैं दे देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस प्रोजेक्ट को मोबाइल स्टोर का नाम दे देता हूँ, कंट्रोल एस। यहाँ पे लिंक्स भी आप ले लें, बूटस्ट्रैप 4 के जो लिंक्स है वो आप ले लें, कंट्रोल सी, और अपने इस इंडेक्स को कॉपी करें, कंट्रोल एस। इसके बाद इस इमेज को देखते रहे और आप अपना प्रोजेक्ट बनाते रहे। मतलब यहाँ पे एक स्लाइडर है, फॉर एग्जांपल एक स्लाइडर है, मैं जस्ट ये एग्जैक्टली मैं ये चीज़ नहीं बना रहा, ठीक है, मैं इसी तरह का लेआउट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं एग्जैक्टली आपके लिए जो प्रोजेक्ट बनाऊंगा वो मतलब ये आप बताएंगे कि आप ये प्रोजेक्ट बनाओ, अब टाइम कम है, जस्ट मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि आप अपने प्रोजेक्ट पे स्टार्ट ले लें, ठीक है जी। इसके बाद या ये मेन्यू ड्रा करता हूँ और इसके बाद मेन्यू के बाद ये ड्रा करता हूँ, ठीक है। तो जो आपको मंजूर है तो वही करते हैं। चलो ये बनाते हैं, ठीक है जी, ये बनाते हैं या वो बनाते हैं, जो भी है आप बता सकते हैं, ठीक है, ये बनाते हैं, फाइन। ये पूरा नहीं बनाता, जस्ट लेआउट ड्रा करता हूँ आपके लिए। कल प्रोजेक्ट मैं लास्ट में करूँगा एट द एंड ऑफ द बूटस्ट्रैप, ओके फाइन। तो आप यहाँ पे क्या करें, डेव, अच्छा पहले मेन्यू है, ठीक है, मेन्यू है ना, आपके लिए मेन्यू का कोड किया है, कब किया है, परसों, न्यू बार, ये कोड है ना। अगर आप इसको देखें तो ये मेन्यू है, ये मेन्यू है, ठीक है जी। ऊपर आए, इस मेन्यू को डायरेक्टली कॉपी करते हैं। कैसे, आप ये भी सीख जाएंगे कि तैयार कोड को कैसे कॉपी करना है। बीच में से ये जो टेक्स्ट है जी, ये पूरा का पूरा ख़त्म कर देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि बॉडी में टेक्स्ट नहीं चाहिए मुझे सिर्फ और सिर्फ मेन्यू चाहिए। मतलब नेव से मेन्यू स्टार्ट हुई है, यहाँ पे नेव पे मेन्यू ख़त्म हुई है, तो मुझे ये मेन्यू यहाँ से मिनिमाइज करके पूरी मेन्यू कंट्रोल सी करनी चाहिए, यहाँ पे डायरेक्टली कंट्रोल वी करनी चाहिए, कंट्रोल एस। अपने प्रोजेक्ट को देखें, इसमें है कि उसमें है, अच्छा अच्छा, चलो ओपन नहीं किया, इसको आ जाए ओपन करें, ये हमारा प्रोजेक्ट है और इसको ओपन करें, बस वहां से मैन्युअली यहाँ पे की। अब इस इमेज को देखो, इसमें से कौन से हैं, होम, पोर्टफोलियो, ब्लॉग, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट। होम, पोर्टफोलियो, ब्लॉग, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, मतलब होम ये कैपिटल में है तो आप करेंगे होम, पोर्टफोलियो, ब्लॉग, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस। और ये ड्रॉप डाउन मेन्यू नहीं चाहिए, ठीक है, तो इस ड्रॉप डाउन मेन्यू को देखो, ये ड्रॉप डाउन मेन्यू है, या इसको पूरी की पूरी li को डिलीट करें, ठीक है, और यहाँ पे एक और li पेस्ट करें और इनको क्या नाम दे दें, कॉन्टैक्ट अस। ये आपकी मेन्यू बन गई, फाइन।
और ये टेक्स्ट भी रिमूव करें। ये भी हमें प्रोजेक्ट में नहीं चाहिए। चलो ये भी रिमूव कर दिया। इसमें मैं ट्राई करता हूँ, अगर यहाँ पे स्टाइलिंग हो गया तो ठीक है, अदरवाइज हम स्पेसिफिक जो CSS स्टाइल है बूटस्ट्रैप मैन्यूफ के लिए वो करेंगे। ठीक है, ये पूरा UL है और इस UL के लिए जो आप डिज़ाइन यहाँ पे स्टाइल में कर रहे हैं, तो स्टाइल में मार्जिन लेफ्ट 300 पिक्स हो रहा है। ठीक है जी, तो कहाँ पे? बिल्कुल राइट पे, आप राइट पे कर दें, मार्जिन ऑटो या ज़्यादा कर दें। ठीक है, पता है। अच्छा, इसका क्लास है बूटस्ट्रैप का, UL को दे दूं यहाँ पे, इसको मार्जिन कहाँ पे? यहाँ पे क्लास है ना, तो क्या दे दूं? ML डैश 8। अच्छा, ये इनका अपना क्लास है, तो ये राइट पे हो गया, लेकिन ये बिल्कुल राइट पे हो गया और मेन्यू जो है वो इसी तरह है। ठीक है, तो मुझे बिल्कुल राइट पे नहीं चाहिए ये। चलो देखते हैं इनकी रिस्पॉन्सिवनेस, अगर ठीक है तो कोई इशू नहीं है। ओके ठीक है, बस यही ML ऑटो ही ठीक है। ओके फाइन। इनके फिर अगर आपने कलर्स चेंज करने हैं तो आप स्टाइलिंग कर सकते हैं इनके लिए। ठीक है, इनका आप एग्जैक्टली यही कलर वाइट है ना, तो आप वाइट कलर ही रखेंगे। इसके अलावा ये देखो जो इमेज है तो वो भी आप इसी तरह ही रखेंगे। फाइन। यहाँ पे आपने मैंने मेट्रोस पाकिस्तान, आप क्या है ये को स्कोको, तो आप इसको करें स्कोको, वहाँ पे लोगो इंक्लूड करें आप इमेज। मेरे पास लोगो है नहीं तो मैं यहाँ पे इनका नाम इंक्लूड करता हूँ, स्कोको स्कोको। ओके, स्कोको हो गया। फिर स्कोको के लिए आप डिज़ाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे स्टाइल में कर सकते हैं। मैं इनलाइन स्टाइलिंग अप्लाई कर देता हूँ, जैसे कि फॉन्ट वेट बोर्ड, जैसे कि फॉन्ट साइज 24 पिक्सल, फॉन्ट फैमिली। ठीक है, फाइन है, ये हो गया। और ये कलर्स वगैरह आप सब कुछ चेंज करें। ठीक, चलो UL में भी देखते हैं स्टाइल। वाइट हो गया। इनसे फिर कलर जो है वो हटाएंगे। डार्क, BG टेंजर या BG लाइट, यूँ भी हो सकता है। ठीक है, BG लाइट से तो यूँ बैकग्राउंड, लेकिन चलो रंगीन अच्छा है ना। ठीक है जी, क्योंकि हम स्पेसिफिक नहीं बना रहे। कलर्स इनका बाद में देखते हैं, जो कुछ थे जहाँ पे देने थे वो दे देंगे। LI पे या तो सिंगल LI पे फिर कलर देंगे, लेकिन सिंगल LI के नहीं UL में देंगे। लेकिन देखना पड़ेगा कि कलर्स की कम्बिनेशन किस तरह है। चलो यहाँ पे एक बार ट्राई करते हैं नॉट इम्पॉर्टेंट से। उसका चेंज हुआ लेकिन इसका चेंज नहीं हो रहा, तो इनके कोर कोड में फिर चेंजेस करने होंगे। ठीक है, मतलब व्हाट्सएप का जो कोड है या तो उनमें से चेंजेस करने होंगे। ठीक है, इनके लिए जो कलर लिया गया है UL के लिए, तो इनके कोड में भी आप चेंजेस कर सकते हैं, जो कि बूटस्ट्रैप के फोल्डर में पड़ा रहते हैं। ये ऑनलाइन लिंक्स हैं तो ऑनलाइन लिंक्स में तो नहीं कर सकते, लेकिन फोल्डर में फिर आप कर सकते हैं। बूटस्ट्रैप 4 का जो फोल्डर आप डाउनलोड करें तो उनमें से ये स्टाइल होते हैं, तो आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये मेन्यू आ गई। मेन्यू के बाद चलो हम लाते हैं स्लाइडर। ठीक है जी,
डायरेक्टली स्लाइडर लाते हैं और स्लाइडर के बाद फिर ये पोर्शन इंक्लूड करते हैं, क्योंकि ये अबाउट अस पेज उन्होंने ली है, हम होम पेज डिज़ाइन करना चाह रहे हैं। तो स्लाइडर आप यूं करें कि स्लाइडर भी आपने बनाया है, कल बनाया था ना, तो स्लाइडर के कोड पे खुद को समझाएं, फिर आप कैरूजल पे आए। ये आपका कैरूजल है, इनको यहाँ पे पकड़ें और इंडेक्स में आए। इस नेविगेशन के बाद आप कंट्रोल वी करें, कंट्रोल एस करें, यहाँ पे इमेजेस को भी ले आए। तो ये आपका स्लाइडर आ गया। ठीक है जी। ओके, और ये भी जो है रिस्पॉन्सिव होगा, लेकिन स्मॉल डिवाइसेस पर ही ऊपर चला जाता है, तो इसको नीचे लाना पड़ता है लाइन हाइट से या ब्रेक से या कंटेनर से आप दे सकते हैं। नेव के बाद देखो नीचे आ गया थोड़ा, लेकिन और भी आपने लाना होगा। ये फिर लाइन हाइट से हम सेट करेंगे। यहाँ पे जस्ट आपको ब्रेक से मैं दिखा देता हूँ कि ये थोड़ा सा नीचे आ जाए। ठीक है, तो फिर ज़्यादा आ गया। आप देखते हैं 1 मिनट। सेट है, अब बिल्कुल सेट है। ठीक है जी। और यहाँ पे तो ये आपका स्लाइडर आ गया। इसके बाद अगर आपने इस तरह की पोजीशन बनानी है कि एक इमेज ले लें और इसके साथ साथ टेक्स्ट ले लें, तो फिर आपने करना क्या है, मेरा जो मकसद था वो ये था। तो आपने एक डिवीजन लेनी है, डिवीजन के अंदर आपने क्लास लेनी है रो, या आपने पहले कंटेनर लेना है। कंटेनर वहाँ पे देखें कि कंटेनर फ्लूइड है या जस्ट कंटेनर है। ठीक है, तो कंटेनर है मेरे ख्याल में। ठीक है जी, या कंटेनर फ्लूइड देखते हैं दोनों से। कंटेनर के अंदर क्या है, रो है। रो के अंदर कितने कॉलम्स होते हैं, डेफ क्लास कॉलम डैश एसएम डैश 6। ठीक है जी। फिर लार्जर डिवाइसेस के लिए, मीडियम डिवाइसेस के लिए बी लिखे, जो मैंने आइडिया समझाया था कि फिर अगर आप चाहते हैं कि ये मतलब मीडियम डिवाइसेस के लिए 4 हो तो 4 करिए, आप चाहते हैं कि मीडियम डिवाइसेस के लिए फिर 12 हो तो वो इनके साथ यहाँ पे दूसरा क्लास दे दें, कॉलम डैश एम डी डैश 12, कॉलम डैश एम एक्सेस डैश 12, इस तरह। फाइन। इसके अंदर अच्छा एक रो है, तो इस रो के अंदर यूं भी है, मतलब 12 कॉलम पूरे हो गए ना। और इस रो के अंदर एक इमेज है। ठीक है, वो इमेज इसके अंदर कोई इमेज ढूंढ लेते हैं। इन इमेजेस के अंदर चलो ये 10.jpg फाइन है, 10.jpg 10.jpg। और इमेज को विड्थ नहीं देना, इनको क्लास देनी है img डैश फ्लूइड रिस्पॉन्सिवनेस के लिए। कंट्रोल एस करें, देखते हैं क्या होता है। अच्छा, इमेजेस के लिए तो आर्ट का यही फ़ायदा होता है। तो देखो ये यहाँ पे आ गया। इसके बाद इनको थोड़ा सा नीचे ले आए। ठीक है जी, या इमेज के लिए साइज़ को कम करें। फाइन है, तो ये यूं शो होगा बिल्कुल एग्जैक्टली, क्योंकि ये इमेज छोटा लिया गया है। तो यहाँ पे कोई ऐसा इमेज जिसके मुताबिक बनाना होगा, या यहाँ से प्रॉपर्टीज़ पर आके या एडिट पर आके आप इनको रिसाइज कर सकते हैं। देखो इस रिसाइज पर क्लिक करें, ये पिक्सल में क्लिक करें, तो ये काफ़ी बड़ा इमेज है। ठीक है जी, हमने यूजली इनको रेडी करना है कि भाई 400, ठीक है 400
और चलो यूं बराबर कर, ठीक है। कंट्रोल एस करें और अब इनको अपडेट करें, हो गया। इसके बाद इनको थोड़ा सा नीचे लाने के लिए आप यूनी ब्रेक भी यूज़ कर सकते हैं या इमेज को लाइन हाइट भी दे सकते हैं। तो इमेज के लिए जो लाइन हाइट है वो नीचे है। फाइन हो गया। इसके बाद अपने साइट पर टेक्स्ट शो करना है, तो फिर क्या करेंगे, और इस कंटेनर को भी यस श्योर image fluid ضافة ده فimage fluid تنقولي كي انه ده image بغط راشي او بل بدا responsive نبي responsive means ده وګوره ده اوس total زي ونیو پدې ځای باندې کومه specific area but responsive به اني وګوره تا specific area ورکړې ده نو هغه الته په سوم رخکاري دو او دلته په سوم رخکاري صحیح ده responsiveness لپاره mg fluid class ته सही शो ओसु को पदे डिविजन्स के गोरा आले तासो इस डिवीजन में आप लेना चाहते हैं, जैसे हम कमिंग मंसूर इसमें आप लेना चाहते हैं, देखो इसी को वेलकम टू आवर टीम, ठीक है जी। तो ये तकरीबन H3 है और यहाँ पे वेलकम टू और टीम, कंट्रोल S। इसको फिर आप कलर्स वगैरह देते हैं वो आपकी बात है, लेकिन जैसे ही आप देखो वेलकम टू आवर टीम और फिर आप नीचे करें इनको ब्रेक से, ठीक है जी। आगे नीचे इसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट लेना है, ठीक है। तो पैराग्राफ ले लें, पैराग्राफ देखो लोरेम लिखे लोरेम और फिर कंट्रोल स्पेस, तो ये डमी पैराग्राफ्स आ जाता है क्योंकि हमने डमी टेक्स्ट इंपोर्ट करना, तो ये अपनी जगह पे आ गया, ठीक है। फिर अगर इनके दरमियान स्पेस कम करना है तो मार्जिन वो वगैरह चीज़ें यूज़ करेंगे, और भी आपने कुछ काम करना है जैसे डिज़ाइन करना है, लेकिन मेन थीम जो है कि किस तरह आपने साइड बाय साइड एक रो के अंदर या किस तरह आपने इस तरह की चीज़ें शो करनी है। फिर अगर आपने यहाँ पे इनको 3 सेक्शन में डिवाइड करना है तो इस रो में से फिर आप इनको 3 सेक्शन में कॉलम को अपनी नंबर दे के उन डिविजन्स के अंदर वो जो भी चीज़ आप लाना चाहे तो ला सकेंगे आप। फाइन है जी, एंड दिस इज प्रोजेक्ट स्टार्ट ले लें कल से, ठीक है जी। आई एक्सपेक्ट द प्रोजेक्ट, पहले आप करेंगे प्रोजेक्ट, इसके बाद मैं करूंगा, फिर इसके बाद आप करेंगे, तो 2 प्रोजेक्ट आपके बूटस्ट्रैप के हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो जी।